हेलो एवरीवन। हमारे आज के इस पावर बीआई ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। हम लोग आज के अपने इस चैप्टर में रैंक और रैंक एक्स फंक्शन का डिफरेंस सीखेंगे। रैंक फंक्शन के इस्तेमाल से हम लोग इस तरीके की पिज्ज़ा डिलीवरी में डिले रैंक के बेसिस पे एक टेबल बनाना सीखेंगे और रैंक एक्स फंक्शन का यूज करके हम लोग एक इस तरीके की टेबल बनाना सीखेंगे जिसमें रेस्टोरेंट कितनी फास्ट पिज्ज़ा को डिलीवर करता है उस बेसिस पे हम उसे रैंक देना सीखेंगे। हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे हम लोग सेल्स वैल्यू के आधार पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स को रैंकिंग देना सीखेंगे। तो ये सारा आज का चैप्टर है जहाँ पे इस डैशबोर्ड को कैसे बिल्ड करना है उस पर भी एक डिस्कशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है पिज्ज़ा ऑर्डर डेटा एनालिसिस। तो इसमें हमारे पास जो आप देख रहे हैं डैशबोर्ड है उसमें अगर हम कोई भी टाइप का पिज़्ज़ा चूज करते हैं तो उसके बेसिस पे हमारा डेटा फिल्टर हो जाता है। रेस्टोरेंट का नाम चूज करते हैं या जिस स्टेट में यूएसए में वो डिलीवर हो रहा है उसके बेसिस पे वॉलेट किस तरह से पेमेंट किया यूज़र ने उसके बेसिस पे, तो हर चीज़ के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। डैशबोर्ड बहुत सिंपल सा है मगर इसमें हम लोगों को अब ये डैशबोर्ड बनाना सीखना है। इसके लिए जो हमारे पास डेटा सेट है, तो डेटा सेट में हमारे पास ऑर्डर आईडी है, रेस्टोरेंट का नाम है, ऑर्डर टाइम है कि किस समय ये ऑर्डर हुआ, डिलीवरी टाइम है कि जैसे 7:15 पे ऑर्डर हुआ और 7:45 पे डिलीवर हुआ, कितना ड्यूरेशन लगा 30 मिनट। तो 15 मिनट से 50 मिनट के बीच में ड्यूरेशन लग रहा है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिज़्ज़ा साइज हैं, पिज़्ज़ा का टाइप क्या है, टॉपिंग का काउंट क्या है, डिस्टेंस इन किलोमीटर कितनी है, इस तरीके से पूरा डिटेल दिया हुआ है। किस शहर से किस स्टेट से पिज़्ज़ा आया है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी है पिज़्ज़ा की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, मतलब पिज़्ज़ा बनने में कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, ट्रैफिक का इम्पैक्ट कितना है, ये सब। तो हम लोगों को यहाँ पे हमने एक जो आज का हम लोग का चैप्टर है वो सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है कि हम लोग को दो चीजें डिस्कस करनी है, रैंक और रैंक एक्स, इन फंक्शंस के बीच में डिफरेंस। सो रैंक और रैंक एक्स जो दो फंक्शंस होते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो हम लोग को सीखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग के टॉप 10 डैक्स बेस्ड एनालिसिस क्वेश्चंस हैं जो आप लोग सॉल्व करेंगे। हमारा टॉपिक है आज का रैंक और रैंक एक्स। रैंक में सवाल ये है कि रैंक रेस्टोरेंट बेस्ड ऑन देयर एवरेज डिलीवरी टाइम, मतलब कि अगर किसी रेस्टोरेंट की एवरेज डिलीवरी टाइम फास्ट है तो उसको हम लोग रैंक 1 दे देंगे। अगर उसकी एवरेज डिलीवरी टाइम स्लो है तो उसको हम लोग फिर लोअर रैंक देंगे। सबसे पहले देखिए हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पे बना रखा है। सबसे पहले ये एक हमने मेजर बनाया, ये कार्ड है और इसमें हम लोगों ने ऑर्डर काउंट निकाला है। ऑर्डर काउंट के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया है डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ पिज्ज़ा ऑर्डर आईडी। तो पिज्ज़ा वाले टेबल में एक ऑर्डर आईडी नाम का कॉलम है और ऑर्डर आईडी का डिस्टिंक्ट काउंट कर लेंगे तो वो निकल आएगा। डिस्टिंक्ट काउंट से क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिक ऑर्डर्स कितने हैं या टोटल नंबर ऑफ यूनिक आईडीज कितने हैं। हाँ, दूसरा कार्ड जो हमने बनाया है वो एवरेज डिलीवरी ड्यूरेशन है। किसी भी कार्ड को बनाने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ जनरल टैब में इफेक्ट में इसका शैडो ऑन कर दिया है। दूसरा विजुअल प्रॉपर्टी में इसमें ये वाला कलर यूज किया है और 45 इसका साइज है। आप साइज 40 45 जो भी अपने हिसाब से रखना है ये आप रख सकते हैं। और जो हमारा ये कैटेगरी लेबल है जैसे ऑर्डर काउंट, तो इसमें हमने ये कलर यूज किया। आप अपने मन से कोई और कलर भी यूज कर सकते हैं।
ये हम लोग का एक सिंपल सा जो है केस है। तो अगर हम इसको फॉर्मेट में सभी में वही कलर कॉपी कर देंगे तो ये, तो इस तरीके से जो भी आप लोग को लगता है, जैसे एवरेज डिलीवरी ड्यूरेशन कितनी है उसको हमने दूसरे कार्ड में ले लिया एज अ केपीआई। एवरेज डिलीवरी ड्यूरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? एवरेज ऑफ पिज्ज़ा ऑर्डर डिलीवरी। ये फॉर्मूला क्लियर है विकास, सचिन? एवरेज ऑफ पिज्ज़ा ऑर्डर डिलीवरी ड्यूरेशन मिला। तो एक हम लोग ने काउंट निकाल लिया, डिस्टिंक्ट काउंट, एक एवरेज निकाल लिया। उसी तरीके से हमने निकाल लिया कि पिज्ज़ा में जैसे टॉपिंग डलती है, तो कोई एक टॉपिंग ऐड करवा रहा है, कोई दो, कोई 5, नंबर ऑफ टॉपिंग्स यहाँ पे ये ऐड करा रहे हैं, टॉपिंग्स काउंट। तो एक हम इसका भी एवरेज निकाल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज लोग कितना टॉपिंग डाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने एवरेज फंक्शन यूज कर लिया। फिर जब लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो जो रेस्टोरेंट है उससे एक डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस किलोमीटर में दी है हर ऑर्डर पे। कोई ऑर्डर पे 10 किलोमीटर दूर हो सकता है, कोई ऑर्डर पे 5 किलोमीटर दूर हो सकता है। तो ये डिस्टेंस जो है ऐसे दे रखी है कि 2 किलोमीटर से लेकर 8-9 किलोमीटर तक है। तो इसका भी हमने देखा ऑर्डर की ऑन एन एवरेज 4.95 किलोमीटर से ऑर्डर हो रहा है। और एवरेज ऑफ टॉपिंग डेंसिटी, जैसे टॉपिंग की एक डेंसिटी होती है वो, या हम यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि ऑन एन एवरेज डिलीवरी की ड्यूरेशन 29 है, और ऑन एन एवरेज पिज्ज़ा की जो आपका डिले टाइम है, मतलब डिले मतलब कि वो लोग कितनी देर कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 17.62 मिनट्स जो है वो देर कर रहे हैं डिलीवरी करने में। तो हर एक पिज्ज़ा में ये डिलीवरी डिले ड्यूरेशन है। तो इस तरीके से करके हमने बनाया। पर यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, तो डिले और डिलीवरी ड्यूरेशन है, तो हमें ये पता करना है कि कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होंगे जो फास्ट डिलीवरी कर रहे हैं, कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होंगे जो स्लो कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसीलिए एक लाइन एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट बना लिया है। इस लाइन एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट में हमने एक्स एक्सिस पे रेस्टोरेंट का नाम रख लिया, तो जैसे डॉम, पैप, लिट, ये सब कुछ फेमस रेस्टोरेंट कैसे शॉर्ट नेम से ये आ गए। और कॉलम वाई एक्सिस पे, मतलब कॉलम जिसके बनेगा उसमें ऑर्डर काउंट रख लिया कि कितने कितने ऑर्डर आए। तो दिख रहा है कि डॉम में सबसे ज़्यादा ऑर्डर आए क्योंकि इनका ये हाई है, फिर पैप है, रियल। और फिर लाइन वाई एक्सिस पे हमने एवरेज डिलीवरी ड्यूरेशन कर लिया। ठीक है, तो एवरेज डिलीवरी ड्यूरेशन वाइज अगर देखें तो ये जो MAR नाम का है ये फास्ट है, इनकी एवरेज डिलीवरी ड्यूरेशन 30 है। ये स्लो है, इनकी 28.19 है, ये भी फास्ट है। तो हमें इनको रैंक करना है इसी तरीके से। ठीक है, ये रैंक फंक्शन का काम होता है। रैंक बाय स्पीड के लिए जो हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है रैंक एक्स। रैंक एक्स में लिखा है, जैसे सबसे पहले रैंक एक्स में हम लोगों को क्या क्या यूज करना है। सबसे पहले हमें ऑल फंक्शन का यूज करना है। ऑल फंक्शन जैसा हम लोगों ने शुरू से पढ़ा है, ऑल फंक्शन का काम रहेगा इग्नोर एनी फिल्टर। अगर कोई भी फिल्टर लगा है तो ऑल फंक्शन उसे इग्नोर कर देगा। तो हम यहाँ से पकड़ रहे ऑल पिज्ज़ा ऑर्डर रेस्टोरेंट। ठीक है, जितने भी पिज्ज़ा ऑर्डर में रेस्टोरेंट हैं उन सभी रेस्टोरेंट का हम उनको रैंक कर रहे हैं। तो और ऑल फंक्शन एक और काम करेगा कि सभी का नाम दे देगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक एक करके सिखाता हूँ। तो अगर हम लोग यहाँ से एक नया टेबल बनाते हैं, एक मॉडलिंग में जाते हैं और नया टेबल बनाते हैं, और इस टेबल का नाम हम लोग रखते हैं ऑल रेस्टोरेंट्स। ऐसे हम एक नाम रखते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट के नाम कई कई बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम ऑल फंक्शन का यूज करते हैं तो रिटर्न्स ऑल द रोज इन अ टेबल
और ऑल द वैल्यूज इग्नोरिंग एनी फिल्टर। तो अगर हम यहाँ लिख देते हैं ऑल और पिज्ज़ा ऑर्डर्स और यहाँ से हम रेस्टोरेंट का नाम ले लेते हैं, इस तरीके से हम लिख देते हैं, तो एक हमारी तो ये ऑल फंक्शन से एक टेबल बन जाती है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि केवल एक एक बार ही उनके नाम रिपीट हो रहे हैं। तो अब आप लोग को याद रहेगा कि ऑल फंक्शन से क्या होता है। ऑल फंक्शन से हमारी बड़ी टेबल में से हम एक छोटी टेबल बना सकते हैं जिसमें एक कॉलम हो। हम पूरा का पूरा टेबल भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ एक कॉलम लिया है और उसकी सारी यूनिक वैल्यूज रिटर्न हो रही है, चाहे फिल्टर हट के यूनिक नाम की हमें वैल्यू मिल गई। अब तो ये हो गया रैंक एक्स। रैंक एक्स फंक्शन को क्या चाहिए, सबसे पहले एक टेबल चाहिए, तो वो टेबल हमने ऑल के थ्रू दे दी। फिर रैंक एक्स फंक्शन को चाहिए, दूसरा चाहिए एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन है कि आप किस चीज के थ्रू रैंकिंग करना चाहते हैं। सवाल पूछा गया है कि रैंक रेस्टोरेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे कैलकुलेट और यहाँ पे हम एवरेज लिखेंगे और यहाँ पे हम एवरेज फंक्शन लगा दे रहे बेसिकली कि जो उनकी डिलीवरी ड्यूरेशन है, तो जो भी एवरेज डिलीवरी ड्यूरेशन है वो ले आओ। तीसरा हम लोग ने एम्प्टी छोड़ दिया, ये एक एम्प्टी वैल्यू होती है, इसका कोई यूज अभी हम लोग को नहीं है। चौथा ऑर्डर है, असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी आपको रखना है। और ये जो रैंकिंग होती है ये दो तरीके की होती है, डेंस और स्किप। तो डेंस और स्किप क्या होता है कि जैसे 1 2 3 4 इस तरह की रैंकिंग हमें देनी होगी, ठीक है। तो ये रैंकिंग होती है डेंस। अब यहाँ पे हम लोग ने लिखा है डेंस का मतलब है कि कोई गैप नहीं आएगा रैंकिंग में, जैसे 1 2 2 3। दैट मीन्स अगर मान लीजिए किन्हीं दो रेस्टोरेंट्स की एवरेज डिलीवरी टाइम सेम है तो दोनों की रैंक भी सेम हो जाएगी और अगले वाले की रैंक 3 आएगी। आर यू गेटिंग दिस। मान लीजिए हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये 1 है, स्टूडेंट ए है, इसके 50 मार्क्स आए, बी के आए 48 मार्क्स, सी के आए 48 मार्क्स और डी के आए 45 मार्क्स और ई के आए 33, ऐसे लिख दिया। अब इसमें रैंक 1 किसकी है, ए की है, राइट, उनके सबसे ज्यादा है। बी की रैंक कितनी है, बी और सी में टाई हो रहा है, टाई टू हो रहा टू है, तो हो रहा 2 है। है, इसकी भी 2 है। तो अब सॉरी सी की, अब डी की कितनी रैंक होनी चाहिए, 3 होगी और ई की 4। तो ये डेंस रैंक, अगर हम वहां पे डेंस शब्द का प्रयोग करते हैं तो ऐसे रैंकिंग दी जाती है। ओके, किसमें, डेंस में। अगला होता है स्किप। स्किप में क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 1 2 2 4 5। समझ पा रहे हो, क्योंकि 3 पे कोई है नहीं, वो स्किप हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग डेंस प्रीफर करते हैं, नहीं, तो इसीलिए यहाँ डेंस लिखा है। रैंक्स फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट ऐसे रैंक कर देगा, ठीक है, क्योंकि जिसने सर असेंडिंग क्यों लिया है, राइट, जो कम समय ले रहा है वही तो फास्ट है, राइट, इसलिए असेंडिंग लिया। तो यही हमारा रैंक बाय स्पीड है। तो ये रैंक एक्स क्या दे देगा, सबकी रैंक बता देगा बाय स्पीड। और अगर हम यहाँ पे एक इसकी जगह पे पिज्जा रेस्टोरेंट का नाम कुछ रख लें
और यहाँ पे रैंक बाय स्पीड या जो भी ले लें तो उसको भी हम यहाँ दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये उल्टा दिखा रहा है राइट, क्योंकि सबसे स्लो डॉम है तो इसलिए उसकी 5 रैंक बता रहा है। ओके, तो हमको दिखाना है, अगर हमको सही से दिखाना है तो हम लोग इसको भी एक प्रॉपर क्लस्टर्ड बार में दिखा देंगे और इस तरीके से रैंक आ जाएगी। ठीक है, जिसमें हमें दिखेगा कि पैप की सबसे कम है। तो जो भी आपको दिखाना हो आप उस तरीके से दिखा दीजिए, और चाहे आप इसे सीधे एज अ मैट्रिक्स चार्ट दिखा दीजिए, रेस्टोरेंट रैंक बाय स्पीड में, और रैंकिंग आप ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे जब टेबल चार्ट हम लोग लेते हैं तो उसमें हम लोग बोल्ड हेडर, फ्लैशी रोज इस टाइप का भी ले सकते हैं। ये सब स्टाइल्स आप लोग ट्राई कीजिएगा आज। इसकी वैल्यू साइज आप बढ़ाओगे तो ये आएगा। अब इनकी रैंक है तो हम इनके साइड में इनकी स्पीड भी देख लेते हैं कि वो एवरेज स्पीड है कितनी, वो हमने इससे बनाई थी, या डिलीवरी टाइम ऑन एन एवरेज वो लेते कितना है। तो एक हम ये भी ले लेते हैं, डिलीवरी ड्यूरेशन, सॉरी ये है ऑन एन एवरेज कितनी उनकी डिलीवरी ड्यूरेशन रहते हैं, तो इसका भी एवरेज लेते हैं। तो हम लोग एवरेज ड्यूरेशन या एवरेज स्पीड जो भी हमें लेना है उस हिसाब से इसका नाम रख सकते हैं, और इसको हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमें दिख रहा है कि इसकी 28.19 है इसलिए इसकी रैंक 1 है, इसकी 28.84 है इसलिए इसकी 2 है, राइट? इज इट ओके? यस सर। सो इस तरीके से आप लोग जो है, तो ये हो गया रैंक एक्स का काम। रैंक एक्स का काम ये है, समझ में आ रहा है विकास एंड सचिन? तो रैंक एक्स जब भी आपसे पूछा जाए, और रैंक एक्स क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे इटरेट करना है ना, थ्रू सभी को जा के देखना है कि उनकी एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड जो है वो लिख देनी है उनके, लाइक उसके बेसिस पे उन्हें रैंक दे देनी है, राइट? 1 2 3 4 5। अगला जो फंक्शन है वो है रैंक। तो रैंक फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया टेबल बनाने में इसका काम आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, देखो ये तो हमारी मेन टेबल है, इस टेबल को ध्यान से देखो, ये हमारी मेन टेबल है। ठीक है, अब ये रैंक फंक्शन के इस्तेमाल से हम लोगों ने क्या किया है, एक और टेबल बना दी है, और इस टेबल में डिले की रैंक है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पिज्जा डिले रैंक दे रहा है हर एक रो को। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसको अरेंज करते समथिंग लाइक, पहले मैं दिखा दूं कैसे, तो अरेंज असेंडिंग करते तो डिले रैंक में ये वाला रो नंबर 1 पे है, और देखते हैं क्यों, क्योंकि इसको डिले केवल 9 मिनट्स का हुआ है। ठीक है, फिर इन सबको 9.2 9.2 का हुआ है, तो इन सब की रैंक 2 है। समझ में आ रहा है सबकी रैंक 2 क्यों है? क्योंकि सबको बराबर डिले हुआ है। फिर इन सबको 10.4 हुआ है तो इन सबकी 3 है। तो ऐसे करके जिन जिन ऑर्डर्स में डिले कम हुआ है उस हिसाब से, तो ये जो डिले रैंक है ये क्या कर रहे हैं, ये पिज्जा वाइज अब ग्रुप नहीं कर रहे हैं हम, इसमें हम हर रो को दे रहे हैं रैंक। तो इसमें हम लोगों ने एक ऐड कॉलम्स नाम का फंक्शन इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम लोगों ने एक पिज्जा डिले नाम का एम्प्टी टेबल बनाया, उसमें ऐड कॉलम कर लिया। ठीक है, अगर ऐड कॉलम में हम एक टेबल का नाम लिख लेते हैं तो उस टेबल के सारे कॉलम कॉपी हो जाते हैं और उसमें एक नया कॉलम ऐड हो जाता है। टाइम डिले जितना हो रहा है, एग्जैक्टली, ऐड नया कॉलम, राइट? हाँ। तो हम क्योंकि अपनी ओरिजिनल टेबल में ये सब खुराफात नहीं करना चाहते, इसलिए हमने एक नई टेबल में ऐड कॉलम कर दिया।
और ऐड कॉलम हमसे पूछ रहा है कि किस टेबल में ये करना चाहते हो, तो हम कह रहे हैं कि पहले पिज्जा ऑर्डर लो। फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि वो पूछ रहे कि नेम क्या है, मतलब कि वो जो नया कॉलम आप बनाओगे उस कॉलम का नाम क्या रखोगे। तो हमने क्या नाम रख दिया है, डिले रैंक। अब तीसरे में आता है हमारा रैंक का यूजेज। तो जैसे रैंक एक्स में पहले हम लोग टेबल दे रहे थे, फिर एक्सप्रेशन दे रहे थे, फिर ऑर्डर बाई कर रहे थे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये सबसे पहले टाई पूछता है। टाई मतलब क्या है, वही वाली बात कि अगर टाई हो गया, ठीक है, टाई मतलब क्या होता है, अगर डबल नंबर सेम बराबरी हो एक्स। गई हाँ बराबर है। तो तुम कैसी बराबरी देना चाहते हो, डेंस की स्किप। अगर हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि 1 2 2 2 2 2 के बाद सीधे 15 ले आएगा। आर यू गेटिंग दिस, क्योंकि करीब 14 की रैंक 2 थी, फिर 15 के बाद सीधे 32 ले आएगा, ठीक है, 30 ले आएगा। सो जितने भी वैल्यूज आएंगी उनकी रैंक ही उड़ाता जाएगा, पर डेंस में हम लोग रैंक देंगे। तो इस तरीके से आपका है। तो ये फिर डेंस में तो ये टाई का मतलब समझ में आ गया। फिर अगला पूछा है रिलेशन। तो रिलेशन वाले में हम क्या लिखते हैं कि हमारा रिलेशन क्या है, पिज्जा ऑर्डर है, सीधे उसी टेबल में हमें ये करना है। तीसरा कहता है कि ऑर्डर बाय किस कॉलम के द्वारा करना है, तो हमने कह दिया कि ऑर्डर बाय हमें करना है डिले मिनट, स्पीड। अब यहाँ पे तुम लोग को क्या करना है, जैसे तुम लोग को बनाना है कि स्टेट वाइज रैंक निकालनी है सेल्स की, राइट, कैटेगरी वाइज रैंक निकालनी है सेल्स की, कस्टमर की भी तो रैंक दे सकते हैं कि जिस कस्टमर ने सबसे ज्यादा ऑर्डर किया है उस कस्टमर की रैंक क्या है, या जिस ऑर्डर में हमें सबसे ज्यादा आया उसकी रैंक क्या है। तो इस टाइप की चीजें आप बना सकते हो। और फिर ये कह रहे कि ये डिले हो गया, फिर ये कह रहे कि ब्लैंक्स अगर आते तो उसका क्या करना है, हम लोग ने लास्ट लिख दिया। तो ऐसा क्यों किया, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर रखा कि ये तो हो गया रैंक एक्स, इसका मैंने पूरा यहाँ सिंटैक्स भी एक्सप्लेन किया है, ये यूआरएल में दूंगा, आप लोग को पढ़िएगा पूरा अच्छी तरीके से। और आते हैं ये रैंक, ठीक है, तो ब्लैंक्स, हाउ टू हैंडल ब्लैंक। अगर ब्लैंक आता है तो उसे टॉप देना है कि बॉटम देना है, भाई हम ब्लैंक को टॉप क्यों देंगे, ये बताओ। जैसे यहाँ पे अगर मान लो डिले मिनट ब्लैंक होता, आर यू गेटिंग द पॉइंट, कि अगर डिले मिनट दिया नहीं होता तो क्या उसे टॉप रैंक दे देते। तो अगर ब्लैंक आता है तो हमें क्या करना है, ये सर क्या जो रैन एक्स किया था उसमें कंबाइन करके नहीं चल सकता है? नहीं, रैंक एक्स का काम है कि रैंक रो एक्स टू रो वो कर रहा है रो टू रो कैलकुलेटर। आपका करना है। और दूसरा रैंक एक्स के केस में आपका ये होता है, देखिए मैक्सिमम टाइम्स हम लोग रैंक एक्स का ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। और ये पर इसका फायदा क्या हो रहा है, जैसे मान लो हम पेमेंट मेथड को भी फिलहाल हटा के जो वो रैंक्ड बाय पिज्जा या समथिंग कुछ है, ठीक है, मान लो हम उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो वो रैंक वैल्यू को, जो हमारी रैंक वैल्यू आई है उस रैंक वैल्यू को हम लोग डिले रैंक, उसको हम लोग एज अ फिल्टर भी तो यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो हम लोग अभी कर रहे थे। और हम देखना चाहते हैं कि डिले रैंक वाइज टॉप 3 ऑर्डर कितने, टॉप 5 ऑर्डर कितने हैं। तो जो हम लोग
थोड़ी देर पहले अचीव करने की कोशिश कर रहे थे ना टॉप एन से, वो हम लोग इससे भी तो अचीव कर सकते हैं। समझ पा रहे हो बात? जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि एक टेबल बनाते हैं, और इस बार जो रैंक पिज्जा बाय डिले वाले में लिया हमने, और उसमें हमने ऑर्डर आईडी ले लिया, ठीक है, रेस्टोरेंट का नाम ले लिया, और अपना डिले रैंक ले लिया जो हमने निकाला था। तो ये ऑर्डर आईडी समथिंग समथिंग एंड डिले रैंक हमने ले लिया। अब अगर हमने यहाँ से एक उठाया ये अपना फिल्टर, हमने ये फिल्टर उठाया और इसमें डिले रैंक को एज अ फिल्टर डाला, ठीक है। अगर मुझे देखना है टॉप 10, टॉप 15, तो ये टॉप 15 आ गए ना अपने आप। ये वो टॉप 15 ऑर्डर आ गए जिसमें डिले रैंक वाइज ऑर्डरिंग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर यही रैंक हमने, मान लो यही सेल्स का डेटा होता और हमने टॉप 15 ऑर्डर्स बाय सेल्स रखे होते यहाँ पे, या टॉप ऑर्डर्स बाय सेल अमाउंट रैंकिंग दी होती, सिंपली हम क्या करते हैं, बस यहाँ पे जैसे हमने पिज्जा ऑर्डर डिले मिनट दिया है उसकी जगह हम दे देते पिज्जा ऑर्डर सेल्स वैल्यू। तो हम वो निकाल सकते थे ना कि वो टॉप 20 ऑर्डर बाय सेल्स वैल्यू कौन से हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलो करते हैं। तो इसमें हम लोग के पास मान लीजिए ये सुपर स्टोर सेल्स का डेटा सेट है, जिसको हम लोगों ने कल के एग्जाम्पल्स में 2-3 अलग अलग तरीके के चैप्टर्स में इसको हम लोग ने किया था। तो हम लोग के पास इस तरह का एक डेटा सेट होता है। अब यहाँ पे हम लोग के पास जो ऑर्डर्स टेबल है, ऑर्डर टेबल में हम लोगों का दिया हुआ है डिटेल, ठीक है, कि सेल्स की वैल्यू वगैरह सब कुछ दे रखी है, उनकी प्रॉफिट क्या है, उनकी ये क्या है वो क्या है, सब कुछ दे रखा है। मैं सिर्फ एक यहाँ पे जनरल जो हम लोग ने अभी किया उसी के बेसिस पे करना चाहता हूँ। जैसे हमने एक रैंक्ड बाय पिज्जा डिले किया, ऑल्दो हम हर जगह नया टेबल नहीं बनाने लग जाएंगे, बट एक हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख के समझ रहे हैं। तो एक मॉडलिंग टैब में जाते, एक नया टेबल बनाते हैं और इसको रखते हैं रैंक्ड बाय सेल्स अमाउंट। सैम्पल सुपर स्टोर का आप लोग को पता है, हम लोग ने कई बार पढ़ा है। हालांकि ऐड कॉलम हमने कहा ऑर्डर्स में से, उनको हम कह दे रहे हैं सेल्स रैंक, उनकी सेल्स वाइज रैंक कितनी है उस ऑर्डर की। रैंक डेंस रखेंगे, यहाँ पे हम बस ऑर्डर्स का कॉलम ले लेंगे, और ऑर्डर बाई में हम ऑर्डर्स में जो सेल्स वैल्यू है कि सेल्स हाई हुई है कि लो हुई है, ऐसा करके कर देंगे। और अगर सेल्स ब्लैंक है तो उसे लास्ट दे देंगे, और ऐसे करके एक रैंक बाई सेल्स अमाउंट नाम से टेबल बन जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे सबकी सेल्स रैंक आ जाएगी। इसको शॉर्ट डिसेंडिंग या असेंडिंग कर सकते हैं, तो हमें टॉप सेल्स दिखेगी। अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ उल्टा हो गया है, राइट, जिसकी सेल्स वैल्यू काफ़ी कम है वो आ गई, और जिसकी सेल्स वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है वो नीचे आ गई है। तो ये रैंक जो होता है इसमें अपने पास जैसे ये कि टाइज है, रिलेशन है, ऑर्डर बाई है, ब्लैंक है, पार्टीशन बाई है, तो इस टाइप की वैल्यू हम लोग को दी है। हमने सिर्फ इतना कर दिया कि ऑर्डर बाई में जो ऑर्डर बाई की डायरेक्शन थी वो यहाँ डिसेंडिंग कर दी, क्योंकि वहां पे तो ऐसा था डिले कम तो रैंक अच्छी, यहाँ पे तो उल्टा है ना, सेल्स ज्यादा तो रैंक अच्छी, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिसेंडिंग कर दिया। अब बस अब हम अगर यहाँ पे एक ऐसा कोई यहाँ पे एग्जाम्पल बनाते हैं
जिसमें हम एक टेबल लेते हैं और इस टेबल में हम लोग रैंक बाय सेल्स अमाउंट, अब हमारा मेन टेबल है, तो यहाँ से हम ऑर्डर आईडी ले लेते हैं और यहाँ से प्रॉफिट वैल्यू ले लेते हैं, सेल्स ले लेते हैं, सेल्स मैनेजर, जो जो आपको लेना है आप उठा सकते हो। और इसमें हम लोग एक ऑर्डर रैंक भी ले लेते हैं या सेल्स रैंक। अब किसी ने हमसे पूछ लिया कि टॉप 10 ऑर्डर बताइए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ से स्लाइसर जाएंगे और स्लाइसर में जाने के बाद सेल्स रैंक को ऐड कर देंगे। टोटल रैंक है 1 से लेके 61 यानी 1,61,161। हम यहाँ पे टॉप 10 देखना है तो यहाँ पे बस हम 10 लिख देंगे, एंटर। ये है टॉप 10 ऑर्डर्स, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले, टॉप मतलब वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 10 ऑर्डर्स हैं ये। कहाँ है तो वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इस तरीके से आपका टॉप 10 वैल्यू आ जाएगा बाई सेल्स। अभी अगर मान लीजिए हम लोगों ने एक और कोई ग्राफ बनाया होता, जैसे रीजन वाइज या समथिंग हमने बनाया होता कि सब कैटेगरी वाइज, तो हम एक यहाँ से चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो सब कैटेगरी वाइज हमने ये लिया और सेल्स लिया। यहाँ पे क्या है, एक एग्रीगेशन आ जा रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अगर हमने टॉप 10 लिख रखा है तो उसमें सारी सब कैटेगरी नहीं आ रही है, अगर हम बढ़ाते जाएंगे तब आएंगी सारी सब कैटेगरी। तो ये दिख रहा है कि अगर हम ऊपर से 10 सबसे महंगी सेल्स की बात करें तो उसमें हमारी जो ऑर्डर्स आए उसमें केवल कॉपियर मशीन और बाइंडरी बिके। तो जो टॉप एंड फिल्टर हम लोगों ने पढ़ा उसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन ये भी है, और इस सोल्यूशन में क्या है कि आपको अलग से कुछ बनाना नहीं पड़ रहा है। अब इसलिए हमने तो एक टेबल बनाई, मगर उस टेबल का यूज करके यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली में हम पूरी टेबल को ही रैंक दे सकते हैं, सेल्स वैल्यूज भी देख सकते हैं, वो ऑर्डर कौन से, उनके कंट्री कौन से, ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है केस आएगा। तो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न, और इसको हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोगों का जो है रैंक और रैंक एक्स का एग्जाम्पल है, जो अभी मैं आप लोगों को कोड सारा भेज दूंगा, डेटा सेट आपको मिल जाएगा। आप लोगों को ये दोनों चीज़ ट्राई करना है और ऐसा एक फ़िल्टर बनाना है जिसमें रैंक बाय ये करना है, और दूसरा जो हम लोग का सैम्पल सुपर स्टोर वाला है उसमें आपको इस तरीके से एक फ़िल्टर बनाना है कि टॉप 10 सेल्स, रैंक देम बाई वॉट एवर, जैसे भी आपको रैंकिंग करना है वो, और रैंक एक्स का यूज़ करना है।